बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राशिदा नज़ीर किचन। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन निबलेट्स। से बहुत ही मज़े के और यमी बनते हैं। चलिए आइए आपके साथ में अपनी रेसिपी को शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए फ़ैट फ्री जो है योगर्ट लिया है, आप फुल फैट भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको में तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब बड़े जो होते हैं स्पून वो ऐड कर दूंगी योगर्ट के। इस तरह से मैंने योगर्ट ऐड कर दिया और अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब टिक्का मसाला ऐड करूंगी और साथ ही में मोटी लाल कुटी हुई मिर्च डाल दूंगी, वो भी 1 टेबल स्पून है। और इसी तरह से मैं 1 टेबल स्पून के करीब ही इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून जो है इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अब इसको मैं डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इन तमाम मसाला जात को इस तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपनी रेसिपी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। थोड़ा ये क्रीमी सा बनता है, बहुत मज़े के होते हैं, सॉफ्ट बनते हैं वेगन्स। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने जिंजर डाल दिया है और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें गार्लिक का पेस्ट डाला है। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें, इस तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारा बिल्कुल मसाला एक यकजा हो गया है। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें अपने चिकन निबलेट्स ऐड कर देंगे। चलिए अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से इन तमाम निबलेट्स के ऊपर लगा दूंगी। इस तरह से ये देखें आप इसको अच्छे से, अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो या मिक्स करने में तो आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके आप उनके साथ भी कर सकते हैं मिक्स। चलिए अब मैंने इसके ऊपर एक ग्रीन चिली काट के डाल दी है, इस तरह से बारीक बारीक। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, गुड फ्लेवर आता है। समटाइम चिकन में से स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आने लग जाती है जो आप लोगों को नहीं पसंद आती सम पीपल को। तो आप एक ग्रीन चिली डालकर इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे पूरी रात के लिए। नेक्स्ट डे आप इसमें ग्रिल करें, बहुत ही मज़े के और हमारे जूसी ये चिकन निबलेट्स रेडी होंगे। इस तरह से आप इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ग्रीन चिली को अंदर तक ले जाएं सारे मसाले के अंदर। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसे पूरी रात के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। ये अब मैं इसे प्लास्टिक के ऐसे रैप कर दूंगी। रैप करने के बाद ये देखिए इस तरह से रैप करें आप। आपके पास अगर लिड वाला है तो मैंने इसी को देखा इस तरह से आप, ताकि आप लोगों को अच्छे से और क्लियर नज़र आ जाए कि हम किस तरह से इसको कवर करेंगे। कवर करके फिर फ्रिज में रख देंगे इस तरह से। चलिए जनाब अब हम इस तरह से करेंगे, फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद हम इसको नेक्स्ट डे ग्रिल करेंगे। मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रखा था, इस तरह से कवर कर दें। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये मैंने ग्रिल के लिए जाली ली है जो मैं इसको बनाऊंगी एयर फ्रायर में। ये देखिए इस तरह से एक के ऊपर इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं रखती जाऊंगी। बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। इस तरह से आप सारे निबलेट्स को 1 बाय 1 करके रख लें और थोड़ी स्पेस छोड़िएगा, एक दूसरे के साथ भी ना हो, लेकिन अगर हो भी जाए सूखे एयर फ्रायर में बहुत यमी बनते हैं और थोड़ा हेल्थी बन जाते हैं इस रीज़न से कि इसमें ऑयल नहीं यूज़ किया है। मैंने इसमें ऑयल नहीं यूज़ किया है तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री है और फिर स्टिल जूसी और मज़े के बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। इस तरह से अब मैंने सेकंड लेयर लगा दी ग्रिल के लिए। इस तरह से उस पर भी मैं अपने निबलेट्स को इस तरह से सारे रख लूँगी 1 बाय 1 करके सारे। और बाकी का जो मसाला बचेगा मैं उसको ब्रश के साथ इसके ऊपर दोबारा से एक और लेयर लगा दूँगी। अगर मुझे फील हुआ मोर ज़रूरत है तो लगा दूँगी। वैसे ही आप देख रहे हैं कि टोटली जो मेरे निबलेट्स मैंने चिकन के बनाए हैं वो फुली मसाले के साथ कवर हो चुके हैं। ये देखिए एयर फ्रायर के अंदर इस तरह से आप रख दें। मैं इस तरह से इसको अंदर रखूंगी। ये इस तरह से एक्चुअली ये देखिए आप एयर फ्रायर के अंदर बहुत मज़े के आपके ग्रिल होंगे। तो अब इसका फंक्शन है, मैंने इसको 240 के ऊपर रखा है और 30 मिनट्स के लिए, और मैं इसको करूँगी ग्रिल फंक्शन पर। तो अब आप इसको स्टार्ट कर दें। इसका मैंने टेम्परेचर रखा है 240 और 30 के लिए मैंने 30 मिनट्स के लिए इसमें रखे हैं। और एक ग्रिल फंक्शन पे देखें, आप ज़रूर एंजॉय करें।